नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य गुंजन पर। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे, जिसका 2 भाग हम पहले देख चुके हैं। आज हम इसका तीसरा भाग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने गद्य काल को 2 खंडों में बांटा है। नंबर 1 गद्य खंड और दूसरा है पद्य खंड। डॉक्टर नगेंद्र के साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी, हिंदी वाङ्मय में 20वीं शताब्दी और रीति काव्य की भूमिका, ये तीनों ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र जी के हैं। हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के 6ठे अध्याय का नाम रीतिकाल है। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? गणपत चंद्र गुप्त जी ने लिखा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में था। इसका पहला भाग 1965 में और दूसरा 1966 ईस्वी में था। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि गणपत चंद्र गुप्त ने माना है। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां 1954 ईस्वी, नामवर सिंह की रचना है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1969 राम खेलावन पांडे जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 के रचनाकार रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास कृत पर 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला। रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी का प्रथम महाकाव्य पद्मावत को स्वीकारते हैं। हिंदी आधुनिक कविता यात्रा भक्ति काव्य यात्रा के रचनाकार रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। हिंदी गद्य का विन्यास और विकास के रचनाकार रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद को शक्ति काव्य कहकर पुकारा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी बच्चन सिंह ने लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां 1957 ईस्वी के रचनाकार नामवर सिंह हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी के रचनाकार आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। हिंदी काव्यधारा 1945 के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन हैं। हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन हैं। दक्षिणी हिंदी काव्यधारा के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन जी हैं। आगे देखते हैं हम। आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रचनाकार डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी जी हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 ईस्वी में चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है। हिंदी साहित्य एक संपादित ग्रंथ है जिसके रचनाकार धीरेन्द्र वर्मा हैं। हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका के रचनाकार डॉक्टर शंभुनाथ सिंह हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन के रचनाकार नलिन विरोचन शर्मा हैं। साहित्य का सुबोध इतिहास के रचनाकार गुलाब राय हैं। हिंदी काव्य विमर्श के रचनाकार गुलाब राय हैं। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य विमर्श के रचनाकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के रचनाकार सुमन राजे हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 2003 ईस्वी है। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप के रचनाकार सुमन राजे हैं। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य की कहानी के रचनाकार प्रभाकर माचवे हैं। हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास के रचनाकार डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं। मध्यकालीन खंड काव्य के रचनाकार सियाराम तिवारी हैं। हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास के रचनाकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य के रचनाकार मोतीलाल मेनारिया हैं। हिंदी वीर काव्य 1945 के रचनाकार डॉक्टर टीकम सिंह तोमर हैं। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी में श्री नारायण चतुर्वेदी ने लिखा है। साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी रमाशंकर शुक्ल रसाल की रचना है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी ने लिखा है। कविता कौमुदी 1917 ईस्वी में राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है।
हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत के रचनाकार डॉक्टर शिव कुमार मिश्र हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1918 ईस्वी में पादरी एडविन ग्रिप्स ने लिखा है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के रचनाकार एफ.ई. केई हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो कि अपूर्ण है, रामनरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी में इंद्रनाथ मदान ने लिखा है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी ब्रज रत्नदास ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका 1952 ईस्वी में यह एक अनुवादित ग्रंथ है कि रचनाकार लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी हैं। 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य नए संदर्भ में के रचनाकार इसके भी रचनाकार लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं। हिंदी साहित्य का मानक इतिहास के रचनाकार लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं। आधुनिक हिंदी का परिपार्श्व लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य का मानक इतिहास 1941 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी में वियोगी हरि ने लिखा है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास के रचनाकार नीलाभ हैं। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव की रचना है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 भागों में था और 18 भाषाएं थी जिसमें, और नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। इन्होंने इसका रचनाकाल 700 से 1400 विक्रम संवत माना है। दोहरे नामकरण के प्रथम पुरस्कर्ता आचार्य शुक्ल माने जाते हैं। आगे देखते हैं। सैद्धांतिक रूप से एवं सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में गणपत चंद्र गुप्त ने सर्वप्रथम त्रिविध काल विभाजन को अपनाया है। आगे देखते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने तीन खंडों में साहित्य के इतिहास को बांटा है। उनके नाम व समय इस प्रकार हैं। पहला है प्रारंभिक एवं उन्मेष काल 1184 से 1350 ईस्वी। मध्यकाल एवं विकास काल 1350 से 1857 विक्रम संवत। आधुनिक काल 1857 से आगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी